हेलो एवरीवन। सो आज हम CSR नेट मैथमेटिक्स फरवरी 2022 के एक ODE क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जहाँ पर दिया हुआ है कि 4x y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y इक्वल्स टू 0 और इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। देन हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है y डबल डैश ऑफ 0। यहाँ जहाँ पर y ऑफ x इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे कि जस्ट x को कुछ अलग वेरिएबल में अगर रिप्लेस करेंगे तो वी विल सी सम बेटर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन या इजी फॉर्म ऑफ द इक्वेशन वी विल गेट। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू सम z स्क्वायर करते हैं, ओके और z इज इक्वल्स टू रूट एक्स, क्योंकि यहाँ पर y डैश जो है वो है dy विथ रेस्पेक्ट टू dx। ओके, y डबल डैश है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वाई डैश है dy बाई डी एक्स। ओके, सो y डबल डैश क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और y डैश क्या है, dy बाई डी एक्स। सो यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट है, वी हैव जस्ट चेंज द वेरिएबल दैट इज z इज इक्वल टू रूट एक्स, या x को हम z स्क्वायर से रिप्लेस किए हैं। सो कॉरेस्पॉन्डिंग वी हैव टू गेट द डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू z। ओके, सो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy by dz into dz by dx we can do. Okay, ये चेन रूल dy by dx can be written as dy by dz into dz by dx। अब dz by dx कहाँ से निकालेंगे, z is equals to रूट x है, तो वहां पर z को विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो, दैट मीन्स डिफरेंशिएटिंग रूट x विथ रेस्पेक्ट टू x कितना होगा, रूट x डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x क्या होता है, 1/2 रूट x। ये हमारा फॉर्मूला है। सो जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस इन dz by dx, तो क्या आएगा, dy by dz एज इट इज, और dz by dx क्या है, 1/2 रूट x। रिप्लेस करो dy by dz by dx का वैल्यू, तो वो क्या आएगा, 1/2 रूट x इंटू dy by dx, सॉरी dy by dz। सो ये वैल्यू हमारा आ गया। y डैश जो है dy by dx उसको हम रिप्लेस करेंगे in terms of dy by dz। Similarly, what we will get, what we will find, now we will find y double dash, that means d square y by d z square हमने find करना है in terms of d square y by dx square। So d square y by dx square क्या लिख सकते हैं हम, d by dx of dy by dx। ओके, सो नाउ यहाँ पर भी हमें चेंज करना पड़ेगा, x को विथ रेस्पेक्ट टू z करना पड़ेगा, दैट मीन्स dy by dz ऑफ dy by dx इनटू चेन रूल लगाना पड़ेगा इनटू dz by dx, d by dx को d by dz इनटू dz by dx। नाउ dz by dx एज द प्रीवियस, जस्ट सब्स्टिट्यूट करो उसका वैल्यू, ओके, एंड dy by dx का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। dy by dx को इन टर्म्स ऑफ dy by dz हम निकाल चुके हैं पहले प्रीवियस स्टेप में, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1/2 रूट x dy by dz, जस्ट उसकी जगह पुट करें, और dz by dx का वैल्यू हमें फाइंड किया है 1/2 रूट x। सो 1/2 रूट x क्या करेंगे, देन अभी यहाँ पर हम विथ रेस्पेक्ट टू dz डिफरेंशिएट करेंगे, तो रूट एक्स के जगह हम z पुट कर सकते हैं, z इक्वल टू रूट एक्स, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू z हमें डिफरेंशिएट करना है, तो x का ऑल वैल्यूज को हम z में रिप्लेस करेंगे। ओके, सो d बाई डी जेड ऑफ 1/2 रूट एक्स के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 z, और dy बाई डी जेड एज इट इज इंटू 1/2 z, बिकॉज रूट एक्स के जगह z पुट करो। ओके, सिमिलरली ऊपर वाला स्टेप में भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, 1/2 z dy बाई डी जेड। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब d बाई डी जेड ऑफ 1/2 z इंटू डी वाई बाई डी एक्स जो है उसको भी डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू डी जेड, और यहाँ पर टू फंक्शंस है 1/2 z और dy बाई डी जेड, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि टू फंक्शंस है। सो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, सो प्रोडक्ट रूल लगाने से क्या आएगा, d बाई डी जेड ऑफ 1/2 z इंटू dy बाई डी जेड। So we will get first of all differentiate dy by dz and keep 1/2 z as it is. So dy by dz को with respect to dz differentiate करेंगे तो d square y by dz square plus सेकंड में क्या करेंगे, dy by dz as it is 1/2 z को differentiate करो with respect to z, what we will get
माइनस वन बाई टू जेड स्क्वायर, क्योंकि वन बाई जेड का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या होता है, माइनस वन बाई जेड स्क्वायर होता है, एंड होल इंटू वन बाई टू जेड एज इट इज, क्योंकि वो बाहर में है मल्टीप्लीकेशन के साथ. सो वन बाई टू जेड इंटू दिस. सो थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई दिस वन बाई टू जेड थ्रू आउट. what we will get 1 by 4z square into d square y by dz square plus, here minus sign is there, so minus 1 by 4z cube dy by dz. ओके, सो ये आने के बाद ये है हमारा वैल्यू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी जेड. ओके, सो हमें वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स आ गया इन टर्म्स ऑफ डी वाई बाई डी जेड एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर. सो वाई डैश एंड वाई डबल डैश जो मेन इक्वेशन नंबर 1 है. Okay, now what we will do, now we'll just substitute the value of y dash and y double dash in the main equation in terms of z, because over differentiation in terms of x. Okay, so y dash और y double dash put करो, वहाँ क्या आएगा, 4x into y double dash का वैल्यू कितना है, 1 by 4z square into d square y by dz square minus 1 by 4z square dy by dz. Okay, and plus 2 into y dash, 2 into y dash क्या है, 1 by 2z dy by dz plus y equals to 0. Now रिप्लेस x के जगह क्या करेंगे, z स्क्वायर रिप्लेस करेंगे, तो z स्क्वायर इंटू 1 by 4z स्क्वायर एंड द रिमेनिंग इक्वेशन एज इट इज. ओके, so after that what we'll do, just simplify little bit more. 4z square first term cancel 4z square, so d square by dz square minus 1 by z dy by dz. फिर थर्ड टर्म क्या है, 1 by z dy by dz plus y, और ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिमेनिंग टर्म क्या बाकी रहेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस वाई is equals to 0. Now this is solvable. It can be solved as d square y plus y is equals to 0. So इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, डी स्क्वायर, यहाँ पर d क्या है, d by dz. Okay, so d square plus 1 into y, which can be written as d square plus 1 into y is equals to 0, और d square plus 1 equals to 0 since y not equals to 0. वहाँ से d का वैल्यू क्या आएगा, d square is equals to minus 1, so d is equals to plus or minus I. So इसका सॉल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं, if d is equals to plus or minus I iota, then what we can write y of z is equals to a some constant a cos z plus b sin z. ओके, सो यहाँ पर अगर z का रिप्लेस करेंगे, बिकॉज इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ x, सो z is equals to root x. So what we can write, y of function of x is equals to a cos root x, because z is equals to root x, plus b sin root x. अब we will use the initial condition, that is y of 0 is equals to 1. It is already given. So y of 0 equals to 1, if we'll put, means value of x equals to 0 when y equals to 1. So a is equals to 1 because y of 0, a cos 0 plus b sin 0, sin 0 is 0, cos 0 is 1, so a equals to 1. From which we will get y of x is equals to cos root x plus b sin root x. So clearly we can say that cos root x is a solution of the given problem. Why? Because we can check it. So cos root को वो given problem में we will put it in terms of, in place of y equals to cos root x. वहाँ से हम y dash निकालेंगे, वहाँ से हम y double dash निकालेंगे. Then what we will get, we will see. So 4x into cos root x double dash plus 2 into cos root x dash plus cos root x is equals to 0. Okay, so now proceeding with the differentiation, usual differentiation, derivative लो cos root x का 1 time, then 2 times, and then just put the values. So what we'll get here like this. So next step में क्या आएगा हमारा, just differentiation 2 times 4x into इसका differentiation 2 times क्या आएगा, so ये आ गया half into minus sin root x into minus 1 by 2x root x plus half into minus cos root x into root x का differentiation 1 by 2 root x, okay, into 1 by 2 root x. Then the next one is 2 into minus sin root x, okay,
minus 2 into minus sine root x, which is 2 to cancel. What will get? Minus sine root x by root x plus cos root x as it is. Okay, now then just simplifying it, what we will get? 4x into this 2 into 2, 4, x get cancelled. What we will get? Minus minus plus. So sine root x by root x, sine root x by root x, plus here 2 into 2, 4, and here 4x cancelled. Root x into root x, 4x cancelled. So we will get half minus cos root x. Okay, cos root x minus sine root x by root x as it is, minus sine root x by root x plus cos root x. Okay, now here some, we can see that half already we have put out, so this half is extra, so this 2 is deleted, so here also half is extra, so now it get cancelled and we will get 0. Okay, so clearly we can see that cos root x solves the initial value problem here. So cos root x is a solution of the equation. Then if cos root x is a solution of the equation, then yx is definitely is equals to cos root x. Then directly we'll take y of x equals to cos root x, and we want y double dash of 0, and for that y double dash of x is equals to, so y dash of x is what? Cos root x differentiation is minus sine root x into derivative of root x, which is 1 by 2 root x. Again differentiating y dash x with respect to x, we will get y double dash x. So what we will get? Y double dash x is equals to, so first one we will find the product rule. So first one differentiation of second one plus second one differentiation of first one, and which we can simplify it further and write it as sine root x, and LCM is 4x root x. So here what we'll write? Sine root x minus root x cos root x by 4x root x. So this will be our y double dash x. Just we'll put here y double dash of 0, what we will get, because that is our question. So what is y double dash of 0? So if we'll put y double dash of 0, clearly we will get 0 by 0 form, because in our numerator also it is x 0 and denominator is also 0, so 0 by 0 form. So directly what we will apply the L'Hospital rule. Okay, so for that, numerator will differentiate with respect to x separately and denominator with respect to x will differentiate. So what? Limiting value of x tends to 0, so numerator differentiate with respect to x, what we will get? Sine root x is cos root x into differentiation of root x, again 1 by 2 root x, again minus x minus root x, okay, as it is. So 1 by 2 root x cos root x plus root x into minus sine root x, okay, and 1 by 2 root x for differentiation of root x. And for the denominator, we will apply the product rule. So 4 into differentiation of x, so 1 root x as it is, plus 4 into x differentiation of root x is 1 by 2 root x. So now simplifying a little bit more, we will see this term and this term get cancelled, and this root x get cancelled. So what we will left with, limiting value of x tends to 0, we will left with minus minus plus, so it is sine root x by 2, which is half sine root x. Half sine root x in denominator, what we will get? Denominator also 4 root x plus x by root x is again root x. So 2 cancel with 4 is 2. So 4 root x plus 2 root x. That will be a 6 root x. So again we can write it as limiting value of x tends to 0, sine root x as it is, divided by 2 into 6 root x, because 2 is there and 4 plus 2 is 6 root x. Okay, so now we can write it as it is limiting value of x tends to 0, sine root x by 12 root x. Sine root x divided by this 2 6 are 12 root x. And we know that limiting value of x tends to 0, sine root x by root x is nothing but 1. So here 1 by 12 को बाहर ले आओ, 1 by 12 of limiting value of x tends to 0, sine root x by root x, okay, which is equals to, this value is 1
okay, which is equals to 1 by 12 into 1 is 1 by 12. So our answer, which is y double dash of 0 is equals to 1 by 12. ओके, सो अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू।